बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4, होमोजीनियस फंक्शन एंड आयलर्स थ्योरम। इस लेक्चर में हम होमोजीनियस फंक्शंस एंड आयलर्स थ्योरम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन ordinarily, f of xy is said to be a homogeneous function of order n. A function in two variable xy, it is said to be a homogeneous function of order n if the degree of each of its terms in x and y is equal to n. अगर इसके जितने भी टर्म्स हैं और हर एक टर्म में हमारे पास डिग्री n की इक्वल हो तो n की डिग्री की वजह से इसे हम होमोजीनियस कहते हैं। f ऑफ एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू n एट x पावर n। इस टर्म में आप देख सकते हैं कि डिग्री हमारे पास n। a1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1। तो इस टर्म की डिग्री को फाइंड करने के लिए y का पावर है 1 और x का पावर है n माइनस 1, दोनों को प्लस करें तो इसकी डिग्री हमारे पास आएगी क्या, n डिग्री। इसी तरह x पावर n माइनस 2 और प्लस 2, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, पावर को, वेरिएबल्स के पावर को ऐड करते हैं, तो इस टर्म की टोटल डिग्री हमारे पास बनेगी n। इसी तरह यहाँ पे x पावर 1 और y पावर n माइनस 1, तो इस टर्म में जितनी भी वेरिएबल है इनके पावर को जब आप प्लस करते हैं 1 प्लस n माइनस 1, तो हमारे पास टोटल डिग्री यहाँ पे आएगी n। इसी तरह यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है n। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हर एक टर्म में डिग्री हमारे पास n की इक्वल है। इसलिए ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास वेरिएबल, हर एक टर्म में वेरिएबल का जो डिग्री है वो सेम हो, तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। टू एनलार्ज द कंसेप्ट ऑफ होमोजीनिटी, होमोजीनिटी के इस कंसेप्ट को एनलार्ज करते हैं। वी से दैट इज लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन name is z is homogeneous function of degree n if it is expressible as a form that is equal to f of x y। इसको अगर हम हर एक वेरिएबल को y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और x पावर n इससे कॉमन आउट कर सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है। मीन के हर एक होमोजीनियस फंक्शन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि x पावर n f ऑफ y बाई एक्स। लेट इस फॉर्म को लाने के लिए हम इस इक्वेशन ए जो हमारे पास है, यहाँ पे जो फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बाय एक्स पावर n। इसको हम एक्स पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा एक्स पावर n मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब x पावर n अपनी जगह पे और x पावर n को आप इन सब के डिनोमिनेटर में लीजिए, तो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब कैंसलेशन होगा तो a नट आएगा, यहाँ पे कैंसलेशन x पावर n है, ऊपर x n माइनस 1 है, तो नीचे एक x रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल, y बाई एक्स आएगा। यहाँ पे x पावर n माइनस 2 है, नीचे x पावर n है, तो n से n माइनस 2, तो यहाँ पे x पावर 2 रह जाएगा। सो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस n है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर n माइनस 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे x पावर n y पावर n। अब इसे जब हम टोटल पावर में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा इस तरह x पावर n a नट प्लस a1 y बाई एक्स प्लस a2 y बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस y बाई एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a n y बाई एक्स पावर n। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाता है जो कि वेरिएबल y बाई एक्स फॉर्म में है। पावर यहाँ से 0 1 2 3 अप टू n, तो ये हमारे पास n ऑर्डर पॉलिनोमियल है इन अ वेरिएबल y बाई एक्स। तो
तो अगर इस तरह के फॉर्म में हम किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को मीन इक्वेशन ए को अगर हम एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा। इसमें एक एग्जांपल है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वाई अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस एक्स। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम डिवाइड करते हैं बाई एक्स। ये आपने स्टूडेंट्स इस तरह निकालना है कि इसमें आपने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखना है। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1/2 है। तो x पावर 1 जो है ये हाईएस्ट है, इससे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय x विच इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन दिस फंक्शन। तो जब आप इस तरह डिवाइड करते हैं तो x को हम x अंडर रूट मीन x पावर 1/2 x पावर 1/2 x पावर 1/2 प्लस 1/2 मीन 1, वापस इससे x आएगा। सो x की जगह पे आप x अंडर रूट लीजिए और नीचे जो x है डिनोमिनेटर में इसे आप y और x दोनों के साथ अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे आप 1/x अंडर रूट को आपने अलग किया और x अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में रह जाता है वो आप y अंडर रूट डिवाइड बाई x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट डिवाइड बाई x अंडर रूट इसके साथ आपने अलग अलग किया। और इसी तरह नीचे y बाई एक्स प्लस x बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू x बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू 1। सो y बाई एक्स प्लस 1 और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो अंडर रूट y बाई एक्स आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जितने भी वेरिएबल है मीन y बाई एक्स है, हर एक वेरिएबल जो है वो y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और इससे बाहर जो 1/x अंडर रूट है तो 1/x अंडर रूट के अंडर स्क्वायर रूट है। सो x पावर प्लस 1/2 आएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो -1/2 आएगा। सो एफ ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल टू x पावर -1/2 1 प्लस वाई बाई एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स। ईच वेरिएबल इज इन वाई बाई एक्स फॉर्म। यहाँ पे ईच वेरिएबल जो है वो वाई बाई एक्स फॉर्म में है। सो इट इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ वाई बाई एक्स और ये x पावर n। जब आप कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स तो n जो है ये इक्वल है -1/2 के, n इट इज़ इक्वल टू -1/2 विच इज़ द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। और एफ ऑफ वाई बाई एक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू वाई अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इट इज़ इक्वल टू -1/2। इससे पहले आपने डिग्री पढ़ा था तो डिग्री में आपने कहा था कि हमारे पास ये होल नंबर होंगे मीन 1 2 3 4 5 इस तरह आएंगे, मगर यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। n हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पे n इज़ -1/2 विच इज़ इन अ नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म। ये इसका ऑर्डर हुआ। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू x पावर n साइन वाई बाई एक्स। तो वेरिएबल जो है ये y बाई एक्स फॉर्म में है, यहाँ पे x पावर n है तो ये f ऑफ y बाई एक्स हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और x पावर n इज़ आल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। आप के पास अगर इस तरह है कि f ऑफ x वाई इज़ इक्वल टू y पावर n f ऑफ x बाई y, ऊपर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इसमें हमारे पास है y बाई एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे x बाई y है। तो अगर y बाई एक्स फॉर्म हो जिस तरह कि यहाँ पे है तो इससे x पावर n जो है ये कॉमन आउट होगा। और अगर x बाई y फॉर्म है जिस तरह यहाँ पे है तो इससे y पावर n कॉमन आउट होगा। ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस फॉर्म है। ठीक है जी। तो आप डेफिनेशन इस तरह भी इसमें ले सकते हैं कि f of x y it is equal to y power n, f of x by y is also a homogeneous function of degree n। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है जिसे हम इसके हमने दूसरे पार्ट में कि एक तो हमने होमोजीनियस फंक्शन को डिफ़ाइन करना था, वो तो हमने डिफ़ाइन किया, एक एग्जांपल भी दिया। अब यहाँ पे आयलर्स थ्योरम ये डिस्कस करते हैं, स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम। इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। आंसर किस तरह होगा, पहले आपने स्टेटमेंट लेना है। स्टेटमेंट f
z be a homogeneous function of xy of two variable xy of degree n, then x partial derivative with respect to x of z plus partial derivative of z with respect to y multiply by y with respect to x multiply by x, और दोनों का जो एडिशन है इट इज़ इक्वल टू एन जेड। ये प्रूफ हमने देना है। ये प्रूफ अगर हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री एन तो ये हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन देगा, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास किया है, ये हमारे पास आयलर्स थ्योरम है। सो आयलर थ्योरम में जो फंक्शन हमें दिया गया है वो मस्ट होमोजीनियस फंक्शन होगा, इसकी डिग्री एन हो, तो फिर हमारे पास x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ z प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इट इज़ इक्वल टू एन जेड। प्रूफ की तरफ चलते हैं। एज z इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y ऑफ डिग्री n, that is z is equal to x power n f of y by x। ये हमने इससे पहले डेफिनेशन में लिया है, तो जो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा that is equal to x power n f of y by x। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए, तो x पावर n f of y by x, x पावर n में भी x मौजूद है और f ऑफ y बाई x में भी x मौजूद है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास फिर प्रोडक्ट फार्मूला बन जाता है। सो बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एंड सेकंड इसका डेरिवेटिव इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, जिस तरह हमने रूल लिया था, प्रोडक्ट रूल आपने FSC में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं x पावर n, इसका डेरिवेटिव n x पावर n माइनस वन बाई पावर रूल f of y by x इज़ अ सेकंड टर्म प्लस x पावर n, और इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो f डैश y by x, और y by x का डेरिवेटिव तो हमने लिया है कीप y कांस्टेंट, y अपनी जगह पे आएगा, 1 ओवर x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की इक्वल है। तो ये इसके साथ आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर है x पावर n, ठीक है, ये माइनस वाई यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई x पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर, टोटल x पावर n है, इसे आप x पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, f डैश ऑफ y बाई x अपनी जगह पे आएगा। अब इसे कुछ सिंपल करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ z इट इज़ इक्वल टू n x पावर n माइनस वन f ऑफ y बाई x माइनस, इससे आएगा x पावर n माइनस टू इंटू वाई एफ डैश ऑफ y बाई x। नाउ आप यहाँ पे जो प्रूफ हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ x मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे आप x को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जब आप x मल्टीप्लाई करते हैं ये x पावर n माइनस वन है, जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x पावर n f ऑफ y बाई x माइनस, यहाँ पे आप x को मल्टीप्लाई कीजिए तो x पावर n माइनस टू है, जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x पावर n माइनस वन टू वाई एफ डैश ऑफ y बाई x। लेट दिस वन इज इक्वेशन A, जो कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीप x कांस्टेंट। सो z का अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, that it is equal to x power n f of y by x by definition of homogeneous function। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ z इट इज़ इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ z की जगह पे x पावर n f ऑफ y बाई x। अब यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं तो x पावर n ये हमारे पास कांस्टेंट है, x हमारे पास कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ एक y है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आएगा x पावर n और f ऑफ y बाई x, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ y बाई x, और y बाई x का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इट इज़ इक्वल टू वन, और 1 ओवर x इसमें कांस्टेंट है, तो इससे आएगा 1 ओवर x। ये x इस एक x पावर n के साथ जब आप सिंपल करते हैं तो x का पावर यहाँ पे प्लस वन, जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन, इसके साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ y बाई x। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसके साथ आप y को मल्टीप्लाई कीजिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट कीजिए, तो जब हम y को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आएगा
y आप मल्टीप्लाई करें, y del z बाय del y इट इज़ इक्वल टू x पावर n माइनस 1 y f डैश ऑफ y बाई x। ये हमारे पास लेट इक्वेशन b बन गया। अब इक्वेशन a और इक्वेशन b को जब आप ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड है यहाँ से आएगा x, दोनों के दरमियान में एडिशन, और फिर हम इन दोनों को जिस तरह लेफ़्ट हैंड साइड को हमने ऐड किया इसी तरह राइट हैंड साइड को हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ऐड किया तो x पावर n f ऑफ y बाई एक्स माइनस x पावर n माइनस 1 y एफ डैश ऑफ y बाई एक्स प्लस x पावर n माइनस 1 y एफ डैश ऑफ y बाई एक्स। ये एक पॉजिटिव बन रहा है, दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल। n x पावर n f ऑफ y बाई एक्स। अब हमने ये कंसिडर किया है कि ये हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। सो x पावर n f ऑफ y बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू z, तो इसकी जगह पे आप z को रिप्लेस करें, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। So x del z by del x plus y del z by del y it is equal to nz is the proof of the Euler's theorem। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल है लेट u it is equal to log of x square plus y square divided by x plus y, prove that x del by del x of u plus y del by del y of u it is equal to 1 partial derivative of u। पहले हम आइलर्स थ्योरम को यूज़ करने के लिए ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। सो u इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है, आप न्यूमरेटर से कॉमन आउट करें एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सो वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन आउट कीजिए तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। जब ये आप कैंसलेशन करेंगे u इट इज़ इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर x से डिवाइड करें तो x आएगा, और ये फंक्शन हमारे पास f ऑफ y बाई एक्स है, मगर इससे x log से आउट नहीं है, इसलिए दिस वन इज़ नॉट इक्वल टू x पावर n f ऑफ y बाई एक्स। जब ये फॉर्म हमारे पास नहीं बनेगा तो देन दैट फंक्शन इज़ नॉट होमोजीनियस। सो u इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन बट इट इज़ कन्वर्टेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो आप इस तरह करें कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है, तो जब दोनों वैल्यू इक्वल है तो सेम बेस में पावर में इक्वल नंबर आ सकते हैं। तो आप इसी ई पावर में लिखिए, क्योंकि ई पावर log ऑफ n फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू n, या इन इट इज़ इक्वल टू ई पावर log ऑफ n। रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, तो ई पावर log ऑफ n ये n की इक्वल है, इसलिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों साइड पे मैं ई पावर ले रहा हूँ। या log ऑफ n को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो जब ये एंटी log में कन्वर्ट होगा तो ये ई पावर में चला जाएगा, या आप इस तरह करें कि दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। सो ई पावर u इट इज़ इक्वल टू ई पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास n बन गया, ये n वापस आएगा। ई पावर u इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, लेट इट इज़ इक्वल टू z। सो z इज़ इक्वल टू ई पावर u विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो x पावर 1 f ऑफ y बाई एक्स हमारे पास बन रहा है। सो z इज़ नाउ होमोजीनियस फंक्शन, e पावर u इज़ होमोजीनियस फंक्शन बट u इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन। मीन कि आप अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में आफ्टर सम कैलकुलेशन। सो z इट इज़ इक्वल टू e पावर u, इट इज़ नाउ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सो z इज़ इक्वल टू e पावर u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज़ इक्वल टू 1। नाउ बाय आइलर्स थ्योरम हमारे पास है x del z by del x plus y del z by del y it is equal to nz। पुट z इज इक्वल टू ई पावर u और n इट इज़ इक्वल टू 1, ये आप पुट करें। तो नेक्स्ट पेज पे आप स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कि हमारे पास आएगा इन दोनों को, ये दोनों अपनी जगह पे nz, z की जगह पे ई पावर u, इनकी जगह पे 1 को पुट करें। यहाँ पे हमने 1 को पुट किया, z की जगह पे ई पावर u, यहाँ पे z की जगह पे ई पावर u, यहाँ पे z की जगह पे ई पावर u।
सो x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e पावर u विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर u अपनी जगह पे आएगा और u का अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर इसके जो वैल्यू है ये u है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए जब चेन रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा e पावर u और यहाँ पे आएगा डेल u बाई डेल x प्लस सिमिलरली यहाँ पे y अपनी जगह पे, और यहाँ पे जब आप चेन रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल बाई डेल u ऑफ e पावर u अपनी जगह पे और u का अगेन डेरिवेटिव इट इज़ इक्वल टू e पावर u। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक टर्म में u कॉमन है, इसलिए इन दोनों से आप u को e पावर u को कॉमन आउट करें, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इट इज़ इक्वल टू e पावर u। नाउ डिवाइड बाई e पावर u, अब दोनों साइड को आप e पावर u से डिवाइड करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इट इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स में यहाँ पे ये जो है कह रहा था कि चेन रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे चेन रूल यूज़ हो रहा है और यहाँ पे चेन रूल यूज़ हो रहा है। तो ये आपने FSC लेवल पे पढ़ा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि हमारे पास आए d बाई डी एक्स ऑफ e पावर u, ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि हम यहाँ पे पार्शल यहाँ पे हम चेन रूल को यूज़ करेंगे। चेन रूल किस तरह यूज़ होगा, तो d बाई डी यू ई पावर u और डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, मगर इससे आएगा e पावर u, यहाँ इससे आएगा e पावर u इक्वल टू e पावर u और डी यू बाई डी एक्स। जिस तरह आपने चेन रूल FSC में यूज़ किया था तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है तो e पावर u अपनी जगह पे और विद रिस्पेक्ट टू u इस पावर का आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप इस पावर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। e पावर u दोनों में कॉमन है, तो ये जब कॉमन आउट करेंगे तो इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।